पैर रखने की भी जगह नहीं है। पटना से जाने वाले पूर्वा एक्सप्रेस, विक्रमशिला और मगध जैसे ट्रेनों पर चढ़ने के लिए लोग मारामारी करते नजर आ रहे हैं। पटना से प्रयागराज जाने वाली विक्रमशिला ट्रेन का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। और उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पटना रेलवे स्टेशन पर ये भीड़ उमड़ पड़ी है। सभी को प्रयागराज जाना है और ट्रेन के अंदर घुसने के लिए मारामारी की जा रही है। ये तस्वीरें एक दिन की नहीं बल्कि हर रोज ऐसी तस्वीरें पटना जंक्शन से सामने आ रही हैं, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। जिसमें देखिए, जो भी ट्रेन पटना से प्रयागराज जाने वाली होती है उसमें कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है, जहां लोग किसी भी तरीके से बस ट्रेन के अंदर जाना चाह रहे हैं। मारामारी की स्थिति बनी हुई है और इतनी ज्यादा भीड़ है कि पटना स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। और देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी लापरवाही भी इन लोगों की तरफ से हो सकती है और नुकसान भी लोगों का हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पटना जंक्शन पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये सभी प्रयागराज जाने की कोशिश में हैं और ट्रेन पर चढ़ने की मारामारी है। कुंभ जाने के लिए जो भीड़ है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है। खास करके पटना जंक्शन की तस्वीर है। पटना जंक्शन से जाने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं वो ट्रेनें पूरी तरह से भीड़ से खचाखच भरी रहती है। लोगों को चढ़ने में कितनी परेशानी होती है वो आप देख सकते हैं। विक्रमशिला ट्रेन है, भागलपुर से दिल्ली जाएगी और ये स्थिति है। खास करके इससे पहले पूर्वा ट्रेन थी और इसके बाद एक ट्रेन आएगी मगध एक्सप्रेस। ये तीनों ट्रेन में शाम के समय में ये तीनों ट्रेन है और जो भीड़ है वो लगातार इस ट्रेन से चढ़ने के लिए और प्रयागराज जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आती है। और यही कमोबेश तमाम दिनों की स्थिति है, चाहे शाही स्नान की बात कर लें या अन्य दिनों की बात कर लें। कुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ अनलिमिटेड है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 4 की स्थिति देखिए और उधर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 की स्थिति दिखाते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे अभी मगध ट्रेन आने वाली है और उसमें भी कमोबेश यही भीड़ है। तो जो लगातार यात्री हैं वो लगातार परेशान हैं, क्योंकि कुंभ जाना सबके लिए जरूरी है। कुंभ का स्नान सब करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति आप देख सकते हैं कि लगातार जो भीड़ है वो काफी परेशानियों के साथ सफर करने को मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और एक बार फिर से आप इन तस्वीरों पे नजर डालिए। पटना जंक्शन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना जंक्शन पर 10 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पर कुछ इसी प्रकार से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इतनी ज्यादा भीड़ है कि लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। एक के बाद एक जो भी ट्रेन आ रही है जो प्रयागराज जाने वाली है उसमें चढ़ने के लिए मारामारी की जा रही है। और देखिए, बिहार में यात्री लगातार ट्रेन को निशाना बना रहे हैं। बेगूसराय के सलौना रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों ने एक बार फिर से ट्रेन को निशाना बनाया है। इसके पहले भी असामाजिक तत्वों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की थी और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर बेगूसराय सलौना रेलवे स्टेशन की है, जहां यात्रियों ने एक बार फिर ट्रेन को निशाना बनाया है। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने फिर ट्रेन का गेट तोड़ा। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यात्रियों ने कोच का गेट अंदर से बंद कर लिया है, जिससे भड़के लोग ईंट से गेट पर लगातार हमला कर रहे हैं और ईंट से मार मार कर शीशा तोड़ देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में दूसरे लोग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ने तोड़फोड़ करने वाले को रोका नहीं, बल्कि सब पीछे से उसका हौसला बढ़ाने में लगे रहे। ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ जाने वाले यात्रियों ने ट्रेन में तोड़फोड़ की है। इसके पहले भी बिहार में मधुबनी और कटिहार के साथ ही झारखंड के गिरिडीह से ट्रेनों में तोड़फोड़ की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसको लेकर रेलवे ने गंभीरता दिखाई है और आरपीएफ को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी पहचान करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके ट्रेनों में तोड़फोड़ का सिलसिला नहीं थम रहा। सासाराम स्टेशन पर ट्रेन में तोड़फोड़ मामले में कार्रवाई हुई है। तोड़फोड़ मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरपीएफ जवानों ने भी
यात्रियों से रेलवे की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया है। चिराग पासवान ने प्रयागराज महाकुंभ में व्यवस्था के लिए पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। चिराग पासवान ने महाकुंभ को लेकर देश में सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की है। पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरी मदर, सिस्टर, मेरे जीजा जी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ। लंबे समय से मन में ये था कि महाकुंभ में जाकर हम लोग भी स्नान करें। विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए, जिन्होंने भी स्नान लिया, भगवान उनके जीवन में खुशियाँ दे, तरक्की दे, हमारा देश, हमारा प्रदेश एक खुशहाल देश बने। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। योगी सरकार नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतज़ाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया, मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। और अब बात करेंगे, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। एनडीए दमखम के साथ मैदान में उतरा है तो निशाना विपक्ष के चेहरे को लेकर साधा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजभूषण चौधरी के बयान पर क्यों विपक्ष तिलमिला गया है और क्यों बीजेपी पर चेहरे को लेकर पलटवार किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। चुनावी साल वाले बिहार में नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। लालू प्रसाद से लेकर सत्ता पक्ष के तमाम नेता चुनाव से पहले ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने विरोधियों पर बड़ा बयान दिया। राजभूषण चौधरी कहते हैं कि विपक्ष बार बार नीतीश पर ही डोरे डाल रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो विपक्ष के पास भी कोई चेहरा नहीं है, तो विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम इशारा करके बुलाएं, अपनी तरफ बुलाएं उनको। राजभूषण चौधरी केंद्र सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। केंद्र से लेकर बिहार में हो रही विकास योजनाओं को लेकर राजभूषण के बयान और विपक्ष पर चेहरे को लेकर किए जा रहे कटाक्ष पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष जहां आरजेडी को जंगल राज की याद दिला रहा है, तो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि खुद उनके पास चेहरा नहीं है, इसलिए 20 साल से नीतीश के पीछे पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक चेहरा पैदा नहीं कर पाया, इसीलिए तो 2005 से लगातार 3 नंबर की पार्टी जदयू के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति को जिंदा किए हुए। विपक्ष के पास क्या है क्या नहीं है, इसको कहने से पहले अपने आंगन में झांके। क्या वो बता सकते हैं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता है, किसको वो चेहरा बना सकते हैं? नहीं, जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधियों के संरक्षक हैं और माफियाओं के सरगना रहे हैं। इनको मालूम है कि इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है, न कोई चेहरा है। इसीलिए यदा कदा इनके नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में कुछ कुछ बोल देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है, उससे इतना साफ है कि 2025 की लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर तंज कसा है। लालू प्रसाद हमेशा से नई बात करते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन अपनी कही गई बातों को ही भूल जाते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हमारे खादी विभाग में लोशन होता है जिसका इस्तेमाल करने से दिमाग ठीक रहता है और मजबूत भी होता है, लिहाजा वे लोशन का इस्तेमाल करें। आज तो उनको नहीं होती है और कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। हमारा कहना है कि
अपनी बात को भूल जाते हैं और नई बात कहने लग जाते हैं, वैसी बातें कहने लग जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारे खादी उद्योग में उसमें बहुत तरह से लोशन रहता है, उससे दिमाग की मजबूती होती है, याददाश्त ठीक रहता है, इसलिए उसको सेवन कर लें। तो लालू प्रसाद पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के तंज पर अब सियासत गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जहां मांझी के तंज पर चुटकी ली है, वहीं विपक्ष के नेताओं ने मांझी के बयान पर पलटवार के साथ नसीहत दी है। अपने परिवार और अपने पुत्र के अलावा राजनीति में किसी भी दलित समाज या अनुसूचित जाति के लिए आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आपके प्रति अनुसूचित जाति या दलित समाज का आकर्षण रहे। आपकी राजनीतिक सोच अपने परिवार और अपने पुत्र के अलावा कहीं और नहीं दिखता है। जिस तरह से जीतन राम मांझी जी को एनडीए ने झारखंड में सीट के लिए आईना दिखा दिया, दिल्ली में सीट के लिए जो आईना दिखा दिया और जिसके लिए रो रहे थे, आलाप कर रहे थे, बहुत जल्द उसी लोशन की जरूरत इनको बिहार में भी पड़ने वाली है। इसीलिए वो लोशन बचा के रखें। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो कि एमएसएमई मंत्री, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उनको बाम की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि उनको झंडू बाम की आवश्यकता है, अपने माथे पे लगाएं और बिहार का जो विकास आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, उससे सबक लेते हुए अपने पुत्रों को सीख देनी चाहिए। अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि लोशन का इस्तेमाल करिए। लालू जी, अगर आपको जलन हो रहा है तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आप भी हैं लालू जी, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। अब एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री पे इस तरह के बातें कह रहे हैं तो राजनीति में लोग इनका आनंद ले रहे हैं। बिहार सरकार दावे करती है कि भ्रष्टाचार पर उसकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति है। यहां जो गड़बड़ करेगा उसकी जगह जेल खाने में होगी। कई बार भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी पकड़े भी जाते हैं, पर पूरी तरह करप्शन पर लगाम लगती दिखती नहीं। रिश्वतखोरी को लेकर जनप्रतिनिधि भी परेशान हैं। उनके बताया जा रहा है बोल तक बिगड़ जा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, अधिकारियों को जूते से पीटना, थप्पड़ मारना जैसे बयान दे चुके हैं। और ताजा मामला बीजेपी के विधायक राजेश कुमार के बयान से जुड़ा हुआ है, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए। घूस मांगता हो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। अधिकारियों को जूते मारकर ठीक करने वाला बयान देने वाले ये जनाब हैं राजेश कुमार, जो समस्तीपुर के मोहिनुद्दीन नगर से बीजेपी के विधायक हैं। सरकारी आवास का लाभ देने में घुसखोरी की शिकायत पर ये इस कदर भड़के कि सरकारी कर्मियों को जूते मारकर ठीक करने की सलाह दे डाली। जो भी घूस मांगता हो, दलाली के नाम पर, गरीबों को नाम जोड़ने के नाम पर, जो भी गरीबों को ठगने का काम करता हो, उसकी कंप्लेंट हमसे करो, नहीं तो उसको जूते मारकर उसको ठीक करो। कोई पैसा नहीं देना है। बिहार में घुसखोरी और भ्रष्टाचार पर ऐसी बात सत्ता पक्ष के ही नेता नहीं कह रहे। आरा से भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि यहाँ हर प्रखंड में बीडीओ और सीओ राजा बने हुए हैं, एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम चक्रवर्ती सम्राट। ब्लॉक में बीडीओ सीओ राजा बने हुए हैं और अनुमंडल में एसडीओ महाराजा हैं और यहाँ के डीएम जो है चक्रवर्ती सम्राट हैं। हम लोग जरूर चाहेंगे कि ये सिस्टम खत्म हो। खुलेआम जो है माने देना है 50,000, दो नहीं तभी तुम्हारा मोटेशन होगा। अभी 5 दिन पहले ही शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने बंशीधर ब्रजवासी ने खुले मंच से ऐसा ही बयान दिया था। कहा था, घुसखोर अधिकारी या कर्मचारी यदि आपसे पैसे मांगे तो उन्हें जूते से मारकर वीडियो बना लें। जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी घूस मांगता है, उसका ऑडियो वीडियो कुछ बना करके लाइए, तय करिए, हमको बुलाइए, हम पैसा देते हैं, उसका पहले वीडियो बना लेंगे, उसका नंबर सीरियल नोट कर लेंगे, पैसा दीजिएगा, उसी जगह पकड़ कर जूता से पीटेंगे उस पदाधिकारी और कर्मचारी को जो घूस मांगता है। सरकारी सिस्टम में करप्शन का कीड़ा बेशक आम से लेकर खास तक सभी को परेशान करता है, पर ऐसा नहीं है कि घुसखोरी का कोई इलाज नहीं। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए उनसे जुड़े कई फोरम हैं, निगरानी, एंटी करप्शन ब्यूरो है। ऐसे में सवाल है
कि घुसखोरों से एमपी एमएलए परेशान, जूते चप्पल से कैसा समाधान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर में विकास योजनाओं का जायजा लिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर में विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने बक्सर वासियों के लिए खजाना खोल दिया। सीएम ने बक्सर को 476 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने सिमरी और सदर प्रखंड में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नीतीश कुमार ने जिले की बहुप्रतीक्षित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। 202 करोड़ की लागत से बने बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 20 पंचायतों के 51 गाँव के घरों में गंगा जल का शुद्ध पेयजल पहुँचेगा। सीएम नीतीश कुमार ने सिमरी के परसनपाह में मॉडल पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने पर्यटन विभाग के विश्वामित्र होटल के नए भवन निर्माण का शिलान्यास भी किया। सीएम सुप्रसिद्ध रामरेखा घाट भी गए, जहां वे मां गंगा का दर्शन कर करीब 13 करोड़ की योजना का शिलान्यास किए। करोड़ों की लागत से रामरेखा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम ने जिला अतिथि गृह में 12 कमरों के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। देखिए, प्रगति यात्रा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से 450 से ऊपर करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है और बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार का यह कार्यक्रम निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार का उपलब्धि होगी। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के स्टॉल का भी जायजा लिया, साथ ही उनसे संवाद भी किया। सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता शैलेंद्र के साथ पुष्पराज की रिपोर्ट। देखिए, कटिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में संगठन कमजोर होने की वजह से कांग्रेस को हार देखना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है, साथ ही अकेले चुनाव लड़ने को लेकर देरी से फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में स्थिति अलग है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से तैयार रहने को कहा है। साथ ही बिहार में इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। दिल्ली में जो रिजल्ट आया ना, कहाँ कमी रहेगी? वो कमी रही कि संगठन हमारा बहुत कमज़ोर था और हम लोगों ने बहुत देर से ये फैसला लिया कि हमको अकेले चुनाव लड़ना है। बिहार के तमाम कांग्रेस जनों से मेरा यही अपील होगा कि अब समय बहुत कम रह गया है विधानसभा के चुनाव में और सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाएं और एक जोश के साथ और विश्वास के साथ काम करें। आगे आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद कोर्ट का यह फैसला सामने आया। अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना होगा। मोकामा फायरिंग मामले में जेल में बंद हैं अनंत सिंह और उन्हें यह बड़ा झटका लगा है। अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह अभी जेल में ही रहेंगे। पटना के सेशन कोर्ट ने आज उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला लिया है। अब इस पूरे मामले में अनंत सिंह को झटका लगा है। इसके पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उनके वकील ने पटना के सेशन कोर्ट में जो एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश था उसको चैलेंज किया था, लेकिन आज उन्हें सेशन कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का रुख अनंत सिंह के वकील कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जो कोर्ट का आदेश आया है, पहले उस आदेश का अवलोकन करेंगे। आदेश की कॉपी मिलने के बाद उसके बाद ही वो इस बारे में फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि जो चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद वो इस पूरे मामले को अगले कोर्ट में चुनौती दे देंगे, यानी वो फिर से सेशन कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे सकते हैं या फिर पटना हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका यही है कि अभी अनंत सिंह को राहत नहीं मिल पाई है। उनके खिलाफ पचमहला थाना में 2 एफआईआर लॉन्च करवाया गया था, जिसमें एक पचमहला थाना अध्यक्ष ने एफआईआर किया था,
जिसमें उनके खिलाफ पुलिस के काम में बाधा डालने और पुलिस से धक्का मुक्की का आरोप था। तो दूसरी तरफ जो गैंगस्टर हैं सोनू और मोनू, उनकी मदर जो मुखिया हैं वहाँ की, उन्होंने उनके खिलाफ फायरिंग का आरोप लगाते हुए FIR लॉन्च किया था। और यह मामला पहले बाढ़ कोर्ट में गया था और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र होकर MP MLA कोर्ट में आया और MP MLA कोर्ट के फैसले के बाद आज उसे सेशन कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी और आज सेशन कोर्ट ने भी उनकी नियमित जमानत याचिका